नेक्स्ट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये 4 होती है क्वांटिटी में और ये डार्क ब्राउन बटर शेप की होती है और ये थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की तरफ ऊपर और नीचे पोल्स पर देखे जाते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कंटेन करता है चिप सेल्स को। चिप सेल जो कि पैराथायरॉयड या पैराथॉर्मोन को सिक्रीट करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, चिप सेल्स जो कि पैराथायरॉयड का सिक्रीशन करता है। पैराथायरॉयड को हम पैराथॉर्मोन के नाम से भी जानते हैं। और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन्स ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का बैक व्यू है कि पीछे से देखा जाता है। थायरॉयड के बैक साइड का हिस्सा को बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये 4 होते हैं और ये इस शेप में हमें देखने को मिलता है। जब हमारी बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन्स का डिसबैलेंस देखने को मिलता है तो इसमें भी 2 तरह की डिजीज़ कंडीशंस अराइज हो सकती है। फर्स्ट होती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है डिक्रीज सिक्रीशंस ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन्स। इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम अमाउंट में होता है, जिससे होगा क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन कम होने से कैल्शियम का लेवल भी कम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट कंडीशन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर से पता चल रहा है ज़्यादा हो रहा है पैराथायरॉयड का हार्मोन का सिक्रीशन। तो इसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन तो ज़्यादा हो रहा है, इसमें कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा होगा और फॉस्फेट लेवल इसका कम हो जाएगा। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या था, कैल्शियम लेवल कम था क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन कम बना है, इसकी वजह से कैल्शियम लेवल भी कम प्रोड्यूस होगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा बन गया है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा हो गया है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फॉस्फेट का लेवल कम हो जाता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड्स। ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो स्टर्नम के पीछे दोनों लंग्स के बीच में सिचुएट होता है। ये थाइमोसिन और थायमिन का सिक्रीशन करता है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट सेल्स का मैचुरेशंस को प्रमोट करता है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। थाइमस ग्लैंड्स क्या होता है, यह एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि स्टर्नम के पीछे दोनों लंग्स के बीच में देखने को मिलता है और ये थाइमोसिन या थायमिन का सिक्रीशन करता है। थाइमोसिन या थायमिन टी लिम्फोसाइट सेल्स के मैचुरेशंस को प्रमोट करता है। थायरॉयड ग्लैंड्स ये स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के बीच में ही सिचुएट होता है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। ये सिचुएटेड होता है किडनी के दोनों अपर मोस्ट पोर्शन में। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसका वेट 4 ग्राम्स होता है। ये एड्रिनल हार्मोन्स को सिक्रीट भी करता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब कभी हम डर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो एड्रिनल हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोला जाता है? जब कभी हम डर जाते हैं या फिर जब ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो एड्रिनल हार्मोन्स का सिक्रीशन देखने को मिलता है। ये आप इस फिगर में किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 2 किडनी है और किडनी के जो अपर जो पार्ट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी को हम एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड्स 2 क्वांटिटी में देखने को मिलती है, दोनों किडनी पर ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द पैनक्रियास। पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है, पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड as well as exocrine gland which is discussed previously. Clear? एंडोक्राइन पार्ट्स 1% सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को, बल्कि एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो 99% सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस को।
एक बार हम फिर देख लेते हैं एंडोक्राइन, क्योंकि पैनक्रियास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इसी को हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो 1% सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को, लेकिन एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियास का वो 99% सिक्रेशन करता है पैनक्रियाटिक जूस का। तो सबसे ज़्यादा किसका सिक्रेशन कर रहा है पैनक्रियास, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। लेकिन 1% एंडोक्राइन का भी कर रहा है, तो इसलिए हम 1% को भी काउंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। नेक्स्ट, पैनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन को। इंसुलिन होता क्या है, ये बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट, ग्लूकागोन का काम ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम है। डायबिटीज़ मेलाइटस, सबसे ज़्यादा पैनक्रियाटिक का जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेशेंट में वो होती है डायबिटिक मेलाइटस, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा देखा जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना। ये मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर माना जाता है जो इंसुलिन की कमी के कारण देखने को मिलता है। डायबिटिक मेलाइटस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। तो हम पहले डिस्कस करते हैं टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस भी बोलते हैं। इसे जुवेनाइल डायबिटिस मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है और ये 20 साल से कम एज के बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस इंसुलिन के कम सिक्रीशन के कारण होता है, इसलिए इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस इसको कहा जाता है। सेकंड, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस इसको बोला जाता है। इसे सेनाइल डायबिटिक मेलाइटस भी बोलते हैं और ये 40 साल की एज के बाद ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसमें इंसुलिन तो नॉर्मल होता है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर्स कम होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें इंसुलिन तो नॉर्मल देखने को मिलेगा लेकिन इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कम होते हैं और इस कंडीशंस में पेशेंट मोटा दिखने लग जाता है। ओबेस की कंडीशन सबसे ज़्यादा डायबिटिक 2 मेलाइटस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज टेस्टिस। टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज ओवरीज। ओवरीज फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स को। आई होप आप सभी को स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।